दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अलजेब्रा की क्लास में, जिसमें आज बात करेंगे अपन पार्ट 3 पर, जिसमें आज आप करने वाले हो वो सवाल जो आपके आईटीआई एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यानी कि बहुत ही मस्त आज की क्लास रहने वाली है। आप अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ आज मिलने वाला है। तो आते हैं पहले क्वेश्चंस पर। आपके सामने है अलजेब्रा का आज का पहला क्वेश्चंस, लेकिन अलजेब्रा का है 18वां क्वेश्चंस। देखिए, मैंने इसके पहले 17 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। उनके लिए आपको अलजेब्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना होगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा होगा तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आपको यह जो क्लास देखोगे इसमें कुछ दिक्कत आएगी। तो आप ज़रूर पहले उन पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस पर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है, तो देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूला से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चंस इस प्रकार का कर सकते हो। इसमें क्या दिया है कि √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1 का मान होगा। यानी कि इसको हल करने पर कौन सा इसमें से ऑप्शंस आंसर रहेगा। तो देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा। इस प्रकार से जब से देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर सेम संख्या है, यहाँ पर सेम संख्या है। जब इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाए तो आपको क्या करना रहेगा, इस प्रकार का फॉर्मूला लगाएगा कि जैसे कि P + Q बटे P - Q प्लस P - Q बटे P + Q बराबर आपको फॉर्मूला लगाना होगा P कोष्टक P स्क्वायर, ये दो हैं ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लस क्यूब कोष्टक, क्यूब के स्क्वायर है बटे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, देखिए P + Q यानी कि √5 + 1, वैसे ही यानी कि सेम, अगर जब भी सेम वाली इस प्रकार से संख्या पूछ ले तो आपको इस प्रकार से संख्या को जमानी है। तो देखिए, इस फॉर्मूले को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अपन फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। तो देखिए, दो हैं, ये दो यहाँ रख दिया, कोष्टक लगा दिया, ठीक है। P, तो P कौन है, P है अपना √5, ठीक है, प्लस इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर। और Q कौन है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो यही होगा, चलो लगा देते हैं फिर से, है ना, बट्टा है P स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक, ये 5 है प्लस ये 1 है बटे 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 और अंदर क्या है, 6 है ना, 6 हो गया, ये 6 और ये 5 में से 1 निकला तो कितना हो गया, 4 बराबर 12 बटे 4। इससे कटेगा कितनी बार, 3 बार। क्या आंसर आ जाएगा अपना, 3 आंसर। देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 √5 + 1 बटे √5 - 1 कोष्टक होल क्यूब है ना, प्लस ये प्लस से ध्यान रखिएगा, √5 - 1 अपॉन √5 + 1 होल क्यूब, ठीक है, का मान होगा। देखिए, उस सवाल में और इस सवाल में बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पर क्यूब लगा दिया है ऊपर, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया है, क्यूब। तो अपन पहले उसी सूत्र से वही मान निकाल लेते हैं, वही अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसको हल करेंगे
तो फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। आपने देखा है अभी, तो उसको फिर से आप रिविज़ वीडियो करके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट करूँगा, बार बार नहीं करूँगा क्योंकि समय लगता है। तो उसी सूत्र के हिसाब से 2 कोष्टक 5 का स्क्वायर है ना, प्लस √5 का स्क्वायर है ना, प्लस 1 का स्क्वायर बटे √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बटे ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, ध्यान रखना, -1 बराबर 6 6 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। बारह और ये कितना हो जाएगा 4 4 3 12। ठीक है, यहाँ पर तो 3 आया। ठीक है, अब इसके ऊपर जब इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है और अपना आंसर क्या है 3 आया। वो क्या है, किसका आया, क्यूब का नहीं आया, ओनली √5 जो अपन ने पहले सवाल किया था ना, √5 + 1 बटे, यानी कि जिसके ऊपर क्यूब नहीं है उसका आंसर निकाला। किसका आंसर निकाला देखिए, फिर लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो, √5 + 1 बटे √5 - 1 प्लस √5 - 1 प्लस इसका निकाला अपन ने तो क्या आया 3 आया। अब इसके ऊपर क्यूब है ना, इधर भी क्यूब है और इधर भी क्यूब है, यानी कि क्यूब है, तो इसका क्या होता है कि इसका आंसर क्या होता है। अभी क्यूब का हल करना है ना, तो इसके लिए अपन को एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो बहुत ही शानदार है, इसको ज़रूर आप याद करिएगा। देखिए जितने भी आपके फॉर्मूला है ना वो मैं क्लियर करवाने आया हूँ, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से आप फॉर्मूले से सवाल कर सकते हैं। क्यूब बराबर a + b का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब है, -3ab कोष्टक a + b। ये ध्यान रखना, यह फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट अच्छा तरीका से आपके काम आएगा। जब भी क्या होता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछ लेते हैं तो इस फॉर्मूले पर लगा दीजिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब अपन के क्या आया, a + b का क्यूब बराबर क्या आया 3 आया ना, तो 3 का अपन भी क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, -3ab। ab बराबर क्या है 1 है, 3, ठीक है, और इंटू ए बी का मतलब होता है 1, ए बी का आंसर क्या है 1 है, इंटू 3। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 27 माइनस इसका कितना हो जाएगा 3 3 9, इसमें से घटेगा कितना जाएगा 18। यह आपका आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवीज करके समझ सकते हैं। देखिए कुछ किया नहीं, क्यूब का हिसाब से क्या है कि इसमें ये आगे बढ़ गया, वरना यहाँ तक तो पूरा वैसा का वैसे तो सवाल था जो अपन ने पहले किया है। ठीक है, यह मात्र आपका डबल हुआ है, यानी कि जब क्यूब हो तो आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा और इस प्रकार से कर लेगा। a + b का भी मान कितना रहेगा 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसको a मान लिया है, इसको b मान लिया अपन ने, इसको क्या माना a माना और इसको क्या माना b, तो a + b का क्यूब किया। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तब भी a क्या आएगा जो अपन ने यहाँ रख दिया, और ये 3 रखने था और a b का मान अपन ने यहाँ रखे था a + b, यानी कि a + b भी होगा, यानी कि 3 रखा। ठीक है, इस प्रकार से किया। देखिए इस प्रकार की क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके ITI के लिए। तो आप इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपके लिए बहुत ही शानदार फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए आपका फॉर्मूला है, अपन को किस में बदलना है, a - a बटा a बराबर 6 दिया है अपन को, हो तो a² + 1 बटा a² का मान क्या होगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि
इसके लिए आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। और यहाँ पर वापस से क्या लिखना है अपन को, 2 लिखना है। इस फॉर्मूला को लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, 6 का पी को इसको अपन पी मान ले, यानी कि पी बराबर क्या मान लिया अपन ने, 6। ये इसको पूरा को क्या मान लिया अपन ने, पी, ठीक है। पी बराबर 6 है, पी का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 2 है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 38। यह आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार के सवालों के लिए क्या है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपके मोस्ट फार्मूले में लिख देता हूँ कि जो पहला फार्मूला ध्यान रखना, ये आप मोस्ट ही मान लेना जो फार्मूले में लिखने वाला हूँ, ठीक है। देखिए जब भी आपसे पूछ लिया जाए x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी ऐसा दिया हो तो क्या हो जाता है कि यह सूत्र लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। ये ध्यान रखना, पी स्क्वायर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं चलो अच्छी प्रकार से लिख देता हूँ बाहर, पी स्क्वायर प्लस 4 और इसके ऊपर होगा अंडर रूट, ये यहाँ से हटा देते हैं यहाँ, ये ध्यान रखना। देखिए इसको किस प्रकार से, जैसे कि 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13, तो अंडर रूट के अंदर है ना, तो अंडर रूट 13, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से सवाल कर सकते हो आप। जैसे कि आपको दिया है कि x प्लस 1/x दिया है बराबर 3 दिया है, पूछ लिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो देखिए ये इसी प्रकार से, जैसे कि a माइनस 1/a बराबर 6 दिया हो, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। उसी प्रकार पूछ लिया जाए आपसे कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला यही याद रखना होगा कि अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। आपको बस इतना सा याद रखना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, बाकी पूरा का पूरा दोनों सेम हैं ये। तो देखिए अब अपन का 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 निकाला, कितना हो जाएगा, 5, यानी कि अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए इसी के साथ आपके सारे सवाल क्लियर होने वाले हैं। यानी कि x प्लस 1/x दिया हो बराबर 3 दिया हो, तो आपसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पर यह फॉर्मूला लगाइएगा कि पी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन हो तो यहाँ पर क्या लगाना है अपन को, माइनस। लेकिन जब स्क्वायर पूछा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं पूछा था, डायरेक्ट प्लस से माइनस पूछा था, लेकिन यहाँ पर प्लस से डायरेक्ट प्लस पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, स्क्वायर लगा दिया है, तो आपको अंडर रूट हटा लेना है, ठीक है, अंडर रूट हटा लेना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 9 में से 2 निकाला कितना होगा, 7, तो यहाँ पर आपका आंसर 7 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है, तो बराबर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो क्या होगा कि अभी मैंने बताया था कि यही सवाल करके मैंने ऊपर आपको बताया था कि क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पर क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, तो बराबर पी का 3 का क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 11, यानी कि इस प्रकार से यह सभी सवाल आपके क्लियर होते जा रहे हैं। तो आपको इन्हीं सभी सूत्रों को याद रखना अति आवश्यक हो जाता है। इस ही प्रकार आपसे फिर पूछ लिया जाता है कि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हो, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको यह फॉर्मूला लगाना होगा, x प्लस
1/x, ठीक है, और x माइनस 1/x, ये ध्यान रखना। देखिए इस प्रकार के कैसे करेंगे कि x प्लस 1/x का मान तो ये 3 है, ठीक है, x प्लस 1/x का मान तो ये 3 है, तो ये 3 तो ये हो जाएगा। अब आपको x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए x माइनस 1/x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो x प्लस 1/x प्लस है, उससे माइनस ज्ञात करना है, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, प्लस से माइनस करना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था, √p² माइनस 4, यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वहाँ पर, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आ रहा है आंसर, x प्लस 1/x का 3 आ रहा है ना, तो उधर भी क्या आ जाएगा, अंडर इसका तो 3 है और उसका क्या आ रहा था, √5, यानी कि ये 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यह फॉर्मूले आप याद रखेगा। आज के लिए इतने काफ़ी हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।